आज हिमाचल विधानसभा में मॉनसून सदन में चंबा के लोकप्रिय विधायक नीरज नैयर ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में संशोधन किए जाने के पक्ष में अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ढांचागत विकास के लिए ये संशोधन अति आवश्यक है। उन्होंने सदन में प्रस्तुत इस संकल्प को समर्थन करते हुए कहा कि प्रदेश में निजी भूमि के अलावा जो भी भूमि है वो एक्ट के अनुसार वन भूमि है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में प्रदेश के संरचनात्मक विकास के लिए इस एक्ट में संशोधन किया जाना समय की मांग है, इसीलिए एक्ट में संशोधन किया जाना आवश्यक है। महोदय, हमारा प्रदेश जो है इसके अंदर अधिकतम भूमि जो है वो फॉरेस्ट लैंड ही है और 1982 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसकी जो परिभाषा है वो ये है कि ऑल लैंड अदर देन प्राइवेट लैंड विल बी ट्रीटेड एज फॉरेस्ट लैंड। तो उसके तहत हिमाचल प्रदेश के अंदर जितनी भी भूमि है प्राइवेट लैंड को छोड़ के जितनी भी भूमि बचती है वो सारी भूमि जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1982 के तहत जो है आती 80 के तहत जो है आती है। और साथ ही में मेरा ऐसा मानना है कि हिमाचल एक बहुत पुराना राज्य है और हमारे प्रदेश के अंदर गांव के अंदर पुराने समय के अंदर अब 80 का एक्ट तो अभी बना है, लेकिन लोगों ने जो ज़मीनें घर बार चाहे वो गौशाला है बहुत पुराने टाइम से लोगों ने जो है बनाई हुई है। उस टाइम में लोग इन चीज़ों को इतना देखते नहीं थे कि पटवारी जाके नापेगा कि बाथरूम कहाँ बनाया है, कमरा कहाँ बनाया है, गौशाला कहाँ बनाई है। और इस 1982 के एक्ट के तहत अब हमारे जो लोग हैं इसमें बुरे तरीके से फंस गए हैं। और आए दिन अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आए दिन मेरे पास इतने लोग आते हैं और स्पेशली वीकर सेक्शन के लोगों के आपस में झगड़े हो जाते हैं। लोग आपस में झगड़ते हुए कोर्ट के अंदर चले जाते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, और बाद में पता लगता है कि जिसने कोर्ट में केस किया दूसरे के अगेंस्ट वो खुद ही उस जाल के अंदर जो है फंस गया और लोगों को इसकी नॉलेज भी नहीं है। और अधिकतम मैं ये चीज़ देखता हूँ कि जो गरीब लोग हैं वो इससे बुरी तरीके से जो है प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके पास अपर कोर्ट्स में जाने के लिए पैसा भी नहीं होता है। और आए दिन ऐसे डेमोलिशन ऑर्डर्स जो हैं कोर्ट के द्वारा जो हैं इशू किए जाते हैं और कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सबके हाथ जो हैं बंधे हुए हैं। कानून जो है वो हमने ही बनाया है और अपनी हसूलतों के लिए जो है हमने बनाया है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इस FCA एक्ट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर काफ़ी जो तरक्की है, मेरा ऐसा मानना है ये तो चलो आप घरों की बात करेंगे, गौशालाओं की बात करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि काफ़ी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी उसकी जो पेस है इस एक्ट की वजह से स्लो डाउन हुई है। मेरा ऐसा मानना है कि आज ये संकल्प यहाँ रखा गया है कि नियमित करो जो घर पुराने टाइम में बने हैं। मैं तो उससे एक कदम आगे जाते हुए मैं बोलना चाहूँगा कि FCA एक्ट के अंदर जितने भी हमारे इलाके हैं, चाहे चरागा बिला दरख्तान है जहाँ एक पेड़ नहीं है और ना पेड़ कभी था और ना कभी आगे लग सकेगा, चट्टाने हैं, मिट्टी भी नहीं है, मैं अपने इलाके की बात करना चाहूँगा, वहाँ भी जो है ये एक्ट जो है ये लागू होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर वेरी सीरियसली एंड प्रैग्मेटिकली हम लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स हैं। अभी कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे थे, मैंने तो उस हिस्से में मैंने भाग नहीं लिया, लेकिन आजकल जो क्लाइमेट चेंज और वगैरह की मीटिंग्स जो हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पर चल रही हैं
तो उसके अंदर अगर आप विकसित देश देखो तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो है वो विकसित देश करते हैं हमारे मुकाबले। और अगर अब हम डेवलप कर रहे हैं तो हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज रोकी जा रही हैं। और इसके लिए जो है ये कार्बन क्रेडिट जो पॉलिसी है ये बनाई गई है, ताकि अगर हमारी डेवलपमेंट कुछ स्लो डाउन हुई है तो हमें उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए। वैसे ही ये जो आपका FCA एक्ट है, इसके अंदर संशोधन लाना मैं सोचता हूं बहुत जरूरी है, ना केवल घरों को नियमित करने के लिए, ना केवल गौशालों को नियमित करने के लिए, लेकिन मैं आपको अपने इलाके की बात करना चाहूंगा। चंबा में जब आप पठानकोट से चंबा आते हैं तो एक रास्ते में हमारे यहाँ एक कांदू करके एक इलाका आता है, और जब से मैंने जन्म लिया और मैंने देखा है कांदू के पकौड़े बहुत मशहूर हैं। और वो दुकानें जो आज से 50 साल पहले 60 साल पहले जो हैं बनी हैं, वो भी मेरे को लग रहा है कि इसकी जद में जो हैं आने जा रही हैं, अभी तक बची हुई हैं किसी कारण। और वो पकौड़े जो हैं वहां के पानी से ही बन सकते हैं। अगर वो पकौड़े आप कहीं बाहर जाके बनाओगे तो उन पकौड़ों का वो स्वाद जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर इलाका आता है, वहां के जो लोग हैं मेरे पास आए दिन आते हैं, सर हमारे यहाँ बिजली का कनेक्शन तो लगा दो, हमारे यहाँ लाइट नहीं है। और रात को क्या है वो मोमबत्ती जलाकर जो है वहां जो है अपना कारोबार करते हैं। अब उनको कनेक्शन देना कैसे? बिकॉज दैट ऑल एरिया कम्स अंडर फॉरेस्ट लैंड। और छोटे छोटे डब्बे हैं। तो ऐसे आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ऐसे कई उदाहरण हैं प्रदेश के अंदर। तो मेरा ऐसा मानना है कि दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट संकल्प है ये, और इसके ऊपर इच्छा शक्ति के साथ और सब लोगों को मिलजुल के जो है, और आई एम वेरी श्योर कि ऐसा नहीं है कि हम इससे पार नहीं पा सकते हैं। अभी मैं अगर अपने विधानसभा के क्षेत्र की बात करूं, मैं राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाना चाह रहा हूं, और उसके लिए जो है जगह 50 बीघे से ऊपर चाहिए। लेकिन FCA एक्ट बोलता है कि 1.6 हेक्टेयर से ऊपर जो है जगह दे ही नहीं सकते। जब मैं DFO के पास गया, मैंने हायर अथॉरिटी से बात की, तो उन्होंने बोला यही नियम है, इससे ऊपर हम जा नहीं सकते। तो हमारी तरक्की जो है इससे हैम्पर हो रही है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वी आर स्लोइंग डाउन ऑन थिंग्स। तो इसके ऊपर जो है ध्यानपूर्वक तरीके से जो है मेरा ऐसा मानना है आगे बढ़ने की जो है जरूरत है। और एक और महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूंगा कि अभी जैसे कोई बाढ़ आती है, कोई फ्लड्स आते हैं, लोगों के घर चले जाते हैं, उनमें से कई लोगों के घर जो हैं जब उनको मुआवजा देने की बात आती है तो पता लगता है कि वो तो फॉरेस्ट लैंड में है, उनकी अपनी जमीन ही नहीं है, वो फिर जो है इससे वंचित रह जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस FCA एक्ट की वजह से जो है प्रदेश में लाखों लोगों को जो है इसका जो है इससे जो है नुकसान हो रहा है, और इसका नवीनीकरण करना जो है मैं सोचता हूं बहुत जरूरी है। और एक हम अक्सर एक बात बोलते हैं कि जो लैंडलेस लोग हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, उनको 2 बिस्वे जगह जो है सरकार जो है मुहैया कराएगी, जिसके पास कोई जमीन नहीं है, जो बोनाफाइड हिमाचली है। लेकिन मेरे क्षेत्र के अंदर एक भी व्यक्ति को हम 2 बिस्वे जमीन जो है नहीं दे पाए हैं। मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात की एंड ही टोल्ड मी द सेम थिंग, ही सेड कि कोई प्रावधान ही नहीं है। और 1980 से लेके आज 2024 आ गया है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, इट्स बीन अ लॉन्ग ड्राइव। आई थिंक अब समय आ गया है इसके ऊपर ध्यानपूर्वक तरीके से इसके ऊपर आ गया। और मुझे लगता है सिर्फ मेरा क्षेत्र ही नहीं, मेरा डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, अन्य क्षेत्रों के अंदर भी जो है इसके अंदर पक्ष हो विपक्ष हो कोई भी हो, प्रोग्रेस इज बीइंग हैम्पर्ड। और मुझे लगता है कि जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं स्वयं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इसके ऊपर जो है जो भी हमारे लॉयर्स हैं, जो लॉ बैकग्राउंड के लोग हैं, दे शुड गेट टुगेदर एंड आई एम वेरी श्योर कि इसके अंदर जो है चेंजेस लाई जा सकती हैं और जल्द से जल्द लानी चाहिए, ताकि जो हमारा प्रदेश है
वो तरक्की की राह पर अग्रसर हो। आई वुड जस्ट लाइक टू एंड विद दीज वर्ड्स। बहुत बहुत अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री सुखराम चौधरी जी।